मुनगांगशंगम श्रीराधा मुकुंदयुगलम तदहं नमामि। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जासु नाम भवभेषज हरन घोरत्रयशूल। शोकृपालु मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचारी। श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरि भक्त के प्रभु श्री सीताराम। तुलसी सीताराम रटहि राखहुं विश्वास। कबहूँ विगरत ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल यस जोदायक फलचारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन के नासहि विघ्न अनेक। अनंत दया के सागर भगवान अयोध्यानाथ की मंगलमयी कृपा से विष्णुपुरा ग्राम के पावन धरती पर श्री राम जानकी मंदिर परिसर में श्री सतचंडी महायज्ञ की पावन सन्निधि में समस्त क्षेत्रवासियों के सौजन्य से आयोजित श्री राम कथा की मंगलमयी वेला में कथा श्रवण हेतु आए आप सभी भगवान के अनुग्रह विग्रह कथा रसास्वाद कुशल आदरणीय श्रोताजन, श्रद्धामयी माताएं बहनें, नवनिहाल बालक बालिकाएं, समस्त अतिथि जन, आचार्य जन एवं कलाकार साथी, हमारे महात्मा जी श्री मोहनदास जी एवं कमेटी के सभी आदरणीय सदस्यगण, आज संयोग से हमारे प्रिय अभी इसके पहले कथा हुई है कप्तानगंज के निकट हरखा प्यास में। वहाँ से हमारे पांडे जी आए हैं। आप सभी का भी धन्यवाद है। आइए सभी को जय श्री राम प्रेम से मिलजुल के संकीर्तन करिए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम
निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की सुंदर वीणा पर, नारद की सुंदर वीणा पर बजता है प्रभु का नाम। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से, जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बांके बिहारी सरकार की जय हो। सच्चंडी महायज्ञ की जय हो। विशुनपुरा ग्राम की जय हो। सब भक्तन की जय हो। समस्त पूर्वाचार्यों की जय हो। हर हर महादेव। प्रभु चरणाम्बुजचंचरी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम चरित मानस के माध्यम से श्री राम कथा से हम सभी को अवगत कराया है। जिस राम कथा से हम सभी सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने का एक सुंदर आचरण अपने जीवन में अपनाने का अवसर पाते हैं। इस रामायण कथा का आज 7वां दिवस है। मध्याह्न और समापन वेला में आप सभी भक्तों को जय सिया राम। भगवान के विवाह की कथा आप सुन रहे थे। सिया रघुवीर विवाह जैश प्रेम गावहि सुनहि तो तीन कह सदा उछा मंगलायतन राम यश। श्री सीताराम जी के विवाह को जो आनंद पूर्वक सुनते हैं और सुनाते हैं उनके जीवन में भगवान अनेक प्रकार की खुशियां प्रदान करते हैं। विवाह का मतलब कि अगले परिवार में आह न आए। अब तो ऐसे विवाह होते हैं कि कन्या पक्ष की आर्थिक कमर टूट जाती है, उसे बरसों संभलने में लगता है। इतनी बड़ी पूंजी विवाहों में खर्च होती है और वो अनर्गल खर्च होती है। लेकिन शास्त्र की आज्ञा है, वास्तव में जिसे आप दहेज कहते हो, दहेज कन्याधन के नाम से जाना जाता है। उस पर बर का और बर के परिवार का अधिकार होता ही नहीं है। शास्त्र की जो परंपरा है, खुशी खुशी कन्या के माता पिता जो कुछ भी दान दहेज देते हैं वो कन्याधन कन्या के आवश्यकता के लिए दी जाती है। समय समाज बिगड़ा है, लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और दहेज का दानव समाज में इस कदर अपना पांव पसार लिया है कि अब परिवारों में बेटी जन्म लेती है तो लोग दुखी हो जाते हैं।
लेकिन हमारी भारतीय परंपरा बड़ी उदार है। श्री सीताराम जी का विवाह बड़ी धूमधाम से मिथिला नगरी में हुआ। मिथिला के लोग ये मानते हैं कि उनके यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जब दूल्हा बन करके आए तो दूल्हा वेश छोड़ करके मिथिला से कभी गए ही नहीं। आज भी जनकपुर धाम में श्री राम जी को दूल्हा वेश में ही मंदिरों में पूजा जाता है और उसी दामाद के भाव से भगवान की पूजा आरती और नित्य प्रतिगारी सुनाई जाती है। भगवान श्री सीताराम जी के प्रभाव से मिथिला नगरी दिव्य बन गई, भक्ति की नगरी है। हम प्रत्येक जीव का जो श्री सीताराम मिलन की यात्रा है उसकी पूर्णता मिथिला धाम से और अयोध्या धाम से होती है। अनेक प्रकार की विवाह की रीतियां हैं। विवाह के मंडप में हरे हरे बांस लगाए जाते हैं। इन हरे बांस को लगाने का मकसद यही है कि हरा बांस लंबा तो होता है पर बांस की पलई झुकी होती है। उसी तरह से अब पति पत्नी विवाह के बंधन में बंध गए तो अब इनके अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए। अब दोनों में विनम्रता आनी चाहिए, शालीनता आनी चाहिए। शालीनता और विनम्रता से ही स्वस्थ सुखी गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। गृहस्थ बनने के बाद ज़्यादा अकड़ रहेगी तो नाते रिश्ते सब कुछ धीरे धीरे टूट जाएंगे। इसलिए हरे बांस की ऊंचाई और ऊंचाई के बाद भी उसका पलई झुक जाना ये प्रेरणा देता है कि विनम्र रहना जीवन में। शादी के मंडप में कहीं हेंगा लगाया जाता है, कहीं हरीश लगाया जाता है। ये हरीश या हेंगा लगा करके प्रेरणा दी जाती है कि दो बैल हल खींचते हैं, दोनों में संतुलन बना करके चलते हैं तभी अच्छे से किसानी होती है। उसी तरह से अब गृहस्थ जीवन में नए जोड़े प्रवेश कर रहे हैं। इन दोनों में सामंजस्य बना होना चाहिए, संतुलन बना होना चाहिए। अंदर की भीतरी जिम्मेदारी स्त्री संभाल ले और बाहर की व्यवस्थाएं व्यावहारिक सारे आवश्यक कार्य पुरुष संभाल ले तो दोनों के सामंजस्य से ही सफल गृहस्थी का निर्माण होता है। विवाह के मंडप में दोनों पक्ष का धान का लावा एक दूसरे में मिला दिया जाता है। कन्या पक्ष से भी धान का लावा आता है, वर पक्ष से भी आता है और दोनों धान का लावा मिलाने का एक अनादिकाल की परंपरा है। ये जानते क्यों मिलाया जाता है? धान नहीं मिलाया गया, धान भून के मिलाया जाता है। चूंकि धान में धान मिलाएंगे तो दो जाति का धान अलग अलग दिखाई देगा, लगेगा कि अलग धान है, अलग धान है। लेकिन कोई भी धान हो एक बार जब भूज करके उसे लावा बना दिया जाएगा तो अब उसे अलग नहीं किया जा सकता कि कौन मोटे धान का लावा है, कौन पतले धान का लावा है। तब उसमें अंतर नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोनों पक्ष के दो प्रकार के धान और उनका लावा भून करके एक में मिक्स किया जाता है कि उसी प्रकार अब ये पति पत्नी का जोड़ा आपस में ऐसा सामंजस्य बनाएगा कि अब इस रिश्ते को कोई कभी तोड़ नहीं पाएगा, कभी ये रिश्ता अलग नहीं होगा। ये सब कुछ संकेत देते हुए विवाह की रीति पूरी की जाती है। मिथिला में विवाह की रीति पूरी हो जाने के बाद मिथिला की परंपरा है और हर जगह की परंपरा है, वर दुल्हन कोहबर में जाते हैं। कोहबर का मतलब को है वर, वहां पर वर कौन है, श्रेष्ठ कौन है दोनों में? वहां औरतों का साम्राज्य होता है, सखियां खेल खिलाती हैं और वहां जीत हार का खेल होता है। इसी कोहबर में चारों दुल्हा चारों दुल्हन विराजमान हैं और उसी समय
जनवासे से राजा दशरथ का एक दूत जाता है और चारों भैया को बुलावा आता है कि पिताजी महाराज दशरथ आपको याद कर रहे हैं, आप जनवासे में चलिए। तो मिथिला की सखियां बड़ा आनंद लेती हैं। मिथिला के ये गीत के माध्यम से इस भाव को समझाता हूं। अरे जनवासे ना पहुना जिजई हैं, सखी कहे सेवक से जनवा से न पहुना जिजई है, सखी कहे सेवक से। अब कोहबर में बबुआ जिरई हैं, सखी कहे सेवक से। अब कोहबर में बबुआ जिरई है, सखी कहे सेवक से। सखी ने राजा दशरथ के सेवक को बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि हे सेवक, तुम्हें मालूम नहीं है मिथिला की रीति। मिथिला में जितने घर होते हैं, दूल्हा को खिलाने के लिए प्रत्येक घर से कुछ व्यंजन, कुछ पकवान बना बना के सखियां ले आती हैं और कोहबर में दुल्हा सरकार को खिलाती हैं। कितना फल और कितनी मिठाई, कितना फल और कितनी मिठाई, मिथिला के घर घर से आई। मिथिला के घर घर से आई। सब अपने हाथ खियाई हैं, सखी कहे सेवक से। सब अपने हाथ खिलाई है, सखी कहे सेवक से। जनवा से न दुल्हा जिजई हैं, सखी कहे सेवक से। जनवा से न दूल्हा न जई है, सखी कहे सेवक से। सखियां कहती हैं कि आप सब पश्चिम वाले हो, विशेष 56 व्यंजन खाना पीना जानते नहीं हो, इसीलिए जल्दीबाजी में महाराज बुला रहे हैं। सखी एही गो कितना रीति बाकी, सखी एही गो जाने पश्चिम वाले रीति मिथिला की, का जाने पश्चिम वाले रीति मिथिला की। एक सखी कहती है कि अरे बहना तुम नहीं जानती हो, ये चारों दुल्हा बहुत बढ़िया डांस जानते हैं, वहां तंबू में नचाने के लिए बुलावा आया है। का तंबू में दुल्हा के नचई हैं, सखी कहे सेवक से। का तंबू में दुल्हा के नचई है, सखी कहे सेवक से। जनवा से न दुल्हा जिजई हैं, सखी कहे सेवक से। जनवा से न दूल्हा जिजई है, सखी कहे सेवक से। आप तो जानते ही हैं मिथिला के बात बात में गारी होती है। ससुराल में अनेक प्रकार के कटाक्ष, अनेक प्रकार के व्यंग्य वाक्य, लेकिन उस व्यंग्य शब्दों में भी मधुरता होती है, एक दूसरे का प्रेम छुपा होता है। एक सखी ना बहना तुम नहीं जानती हो, एक दूसरा मामला है। अरे दुल्हा सरकार बड़े खूबसूरत है ना, तो राजा सोच रहे कि एक बार उनको तंबू में बुला लें और फिर टिकट लगा दें, थोड़ा लाभ मिल जाएगा। इन पर टिकट लगा के देखने का सिस्टम बनाएंगे, इसीलिए बुलावा आया है।
सखी हमने कुछ ऐसी पाई आहट, सखी हमने कुछ ऐसी पाई आहट, जनवासे से क्यों आई है बुलाहट, जनवासे से क्यों आई है बुलाहट। अब तो दुल्हा पे टिकट लगई है, सखी कहे सेवक से, अब दुल्हा पे टिकट लगई है, सखी कहे सेवक से। जनवास न दुल्हा जई है, सखी कहे सेवक से, जनवास न दुल्हा जई है, सखी कहे सेवक से। एक सखी कहती, अरे बहना चक्रवर्ती सम्राट के सेवक हैं, कहीं बुरा न मान जाए। तो कहती है कि आप बुरा मत मानना, चूंकि ये मिथिला है, यहाँ की गारी ही स्वागत है, ये गारी है ससुरारी के सौगात है सांवरिया। सखियों ने कहा एक बात ध्यान रखिए कि अब दुल्हा सरकार आपके नहीं रह गए, कि मिथिला श्री किशोरी जी को राज, की मिथिला श्री किशोरी जी को राज, हुकुम करे के दूसर महाराज, हुकुम करे के दूसर महाराज, जहाँ रखी है सियाजू प्रभु रही हैं, सखी कहे सेवक से, जहाँ रखी है सियाजी प्रभु रहे हैं, सखी कहे सेवक से। जनवास न पहुना जई है, सखी कहे सेवक से, जनवास न पहुना रही है, सखी कहे सेवक से। अब तो जहां हमारी श्री किशोरी जी दुल्हा सरकार को रखेंगी वहीं इनको रहना पड़ेगा, क्योंकि इस मिथिला की राजा तो हमारी श्री किशोरी जो है। अद्भुत आनंद हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते बा सखी, आप लोगों के बात बात में बात है, अरे जिनके माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, जिनके माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, जिनके माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, 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 जिनके माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, जिनके माया जग नाचे उनको सखियां रही न जाए। ये मिथिला नगरी है कि जिस नारायण की माया से सारा विश्व नाच रहा है, उस भगवान को मिथिला की सखियां कोहबर में नचाए रही हैं। अगणित रवि शशि विधि बलि जावे, अगणित रवि शशि विधि जावे, उनको सखियां चाल बतावे, उनको सखियां चाल बतावे, जिनको वेद भेद
नहीं पावे, जिनको वेद वेद नहीं पावे, सोई हरि प्रेम विवश मिथिला में चले सकुच सिरना, आहा चले सकुच सुरना, जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, जिनकी माया भगवत नाचे उनको सखियां रही न जाए। सखियां भगवान को नचाए रही हैं अपने संकेत पर। बोले लखन सुनोरी आली, बोले लखन सुनोरी आली, बड़ी यहाँ की चाल निराली, बड़ी यहाँ की चाल निराली, यही विधि चलो कि परई न गाली, यही विधि चलो कि परई न गाली, जो भी चाल चले सब ही में देती दोष बताए, सब देती दोष बताए, जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखियां रही नचाए, जिनकी माया बस बस नाचे उनको सखियां रही न जाए। लक्ष्मण जी कहते कि जैसे कहो वैसे ही चलें, लेकिन गाली मत सुनाओ। सखी कहती ठीक है, यदि हमारे कहे अनुसार चलना है तो जैसे कहूँ वैसे चलो। कहे सखी पग धरो अगाड़ी, कहे सखी पग धरो अगाड़ी, अवध नहीं यह है ससुरारी, अवध नहीं यह है ससुरारी, सुनहु यहाँ पग पग पर गारी, सुनो यहाँ पग पग पर गारी, सान गुमान धरो ताके पर, मान धरो ताके पर, माखे गाल सकाई, जिनकी माया बस मग नाचे उनको सखियां रही न जाए, जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए। सखियों ने कहा मान गुमान ताके पर रख दो, ये ससुराल है, यहाँ माख मानोगे न तो लोढ़ा से गाल सेका जाएगा। सान गुमान धरो ताके पर, माखे गाल सकाई, हाँ पर माथे गाल सगाल, जिनके माया बस जग उनको सखियां रही न जाए, जिनकी माया भगवत नाचे उनको सखियां रही न जाए। सखी ने कहा एक काम करो, आपको गाली नहीं मिलेगी। माई बहन को नाम बताओ, 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 लय लय नाम सुयस सखी गावे, लय लय नाम सुयस सखी गावे, व्यंग वचन सुनी हर्षावे, व्यंग वचन सुनि हर्षावे, नारायण प्रभु मुख रुमाल दे चले मंद मुस्कान, चले मंद मुस्कान, जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखियां, उनकी माया भगवत नाचे उनको सखियां रही न जाए, 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 जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखियां रही न जाए, उनको सखियां रही न जाए, उनको सखियां रही न जाए। इस जगन्नाथ की माया से उमा दारू जोशित की नाई, शबही नचावत राम गोसाई। वह भगवान मिथिला में सखियों के संगीत पर नाच रहे हैं। अद्भुत लीला है। सखियों ने कहा राघव सरकार
ये पहला अवतार है कि आपकी मड़वे में शादी हो रही है। इसके पहले कितना अवतार लिए और किस किस अवतार में शादी हुई है आपकी। और ये भी आप यहाँ यदि माख मानोगे तो ये भी शादी कट जाएगी, क्योंकि इसके पहले सखियों ने गिना दिया कि मीन कमठ सुकर नर हरि, मीन कमठ सो नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी, बामन परशुराम बपुधरी, मीन कमठ सुकर नर हरि, मीन कमठ हे दुल्हा सरकार, आपने मत्स्यावतार लिया, मत्स्य भगवान बन करके जन्म लिए, शादी हुई क्या? कुंवारे जाना पड़ा आपको। आपने कच्छप अवतार लिया, मड़वे में बैठने का सौभाग्य मिला क्या आपको? आपने बारह अवतार लिया, हुई शादी? नरसिम्हावतार लिया, शादी हुई क्या? बामन अवतार लेकर के आए, शादी हो पाई क्या? परशुराम बनकर के आए, शादी हुई क्या? अभी तक तो जितने अवतार कुंवारे ही चले गए, और एक बार मौका मिला है तो यहाँ आकड़ मत दिखाओ, शान गुमान धरो ताके में। जो यहाँ सुनाया जाए चुपचाप सुनो, क्योंकि मड़वे में विधिवत शादी केवल रामावतार में आपकी होने जा रही है। इसलिए धरी ध्यान सुनो। की जय हो। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। श्री रघुबर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। श्री रघुबर अवध बिहारी, गारी मिथिला। हे अवध बिहारी सरकार, ध्यान लगा के मिथिला की गारी सुन लो। जरा विचार करो, चिट्ठी गई थी क्या आपको बुलाने के लिए कि चले आना मिथिला में? बिना बुलावा के, बिना रथ के, नंगे पांव दौड़े दौड़े आयो। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उछंग में। धनुष यज्ञ सुने ब्याह उछंग में। ज्यों धनुष
यज्ञ सुने कि धनुष टूटेगा, शादी होने वाली है, तो मारे खुशी के नंगे पांव दौड़ते हुए आए हो। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उछंग में, धनुष यज्ञ सुने ब्याह उछंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, आए कमंडल धारी गारी मिथिला की बलियान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के। महात्मा जी बनकर के बाबा के पीछे पीछे कमंडल धोते यहाँ तक चले आए आप। धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के। मग में मुनीतिय मध्यशिला के, मग में मुनीतिय मध्यशिला के, प्रगट करी पग धूज छुला के, प्रगट करी पग धूज छुला के। सखियों ने कहा है दुल्हा सरकार, पता चला है कि कुछ मदारी गिरी भी आप जानते हो। अरे रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, आप नारी बना के आ गए। जैसे मदारी छू के कुछ भी बना देता है ना। मग में मुनीतिय मध्यशिला के, प्रगट करी पग धूरी छुला के, प्रगट करी पग धूरी छुला के। हो राज कुंवर यमदारी गारी मिथिला की। हो राज कुंवर यमदारी गारी मिथिला के। धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के। हे राघव जू, ऐसे तो दुनिया कहती बड़े दानी हो बड़े दानी हो, लेकिन मिथिला में आपको भीख मांगते हम लोगों ने देखा है। सखियां कहती हैं दान शिरोमणि महिमा मंडित, दान शिरोमणि महिमा मंडित। फुलवारी में पुष्प चयन हित, फुलवारी में पुष्प चयन हित। बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला के। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। आपको सुंदरता का बड़ा अभिमान था, लेकिन वह भी आपका अभिमान चूर चूर हो गया। सुंदरता अभिमान में सीना, सुंदरता अभिमान में सीना। तान चले पर आया पसीना, तान चले पर आया पसीना। निरखी जब जनक दुलारी
सारी मिथिला की निरखी जब जनक दुलारी सारी मिथिला की हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। बड़े बलवान आप बनते हो, लेकिन आपके ताकत का भी था इसी मिथिला नगरी में लगा है। बलशाली कह जग जस गावे, बलशाली कह जग जस गावे तोरत फूल पसीना आवे, तुरत फूल पसीना आवे अस विक्रम की बलिहारी बारी मिथिला की अस विक्रम की बलिहारी सारी मिथिला की। धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की धरी ध्यान धनुधारी गारी मिथिला की। बहुत कुछ सुना करके सखियां हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगी कि हे सरकार जू हमारी बात का बुरा मत मानना, क्षमा हूँ चूक राजेश जुया सब हूँ चूक राज गारी देत सिया झुके नाते, गारी देत सियाजू के नाते तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। इस तरह से बड़ी सेवा भाई मिथिला नगरी में अयोध्यापुरी के समस्त बारातियों की, समधी जी की, गुरु वशिष्ठ की और चारों दुल्हा सरकार की। सोचिए बारात अब तो जाती है शाम को ही लोग जलपान करके भोजन करके भागते हैं, लेकिन दशरथ जी राजा जनक के मिथिला नगरी में 3 महीना रह गए। जब भी जाने का नाम लें राजा जनक का चेहरा मुरझा जाता था, सूख जाते थे। राजा जनक कभी गुरु वशिष्ठ के पांव पकड़ लेते थे कि हे गुरुदेव, सीधे महाराज दशरथ से कहने का साहस नहीं हो रहा है, आप महाराज से कह दीजिए एक दिन और रुक जाएं, एक दिन और रुक जाएं। आद्य स्वहिति मासांस्त्रीन, कल चले जाइएगा, परसों चले जाइएगा, ऐसे ऐसे करते करते 3 महीना बीत गया। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। बहुत दिनन बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। सारे बाराती भी राजा जनक के स्नेह की रस्सी में बंध गए थे। सोचिए प्रेम की डोर कितनी दृढ़ होती है कि एक चक्रवर्ती सम्राट को 3 महीना रोक लिया राजा जनक ने। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सम समधि देखे हम आजू, आज बराबर के समधि देखने को मिले हैं। राजा दशरथ राजा जनक से कहते हैं कि राजा जनक आप बड़े हो। कैसे? दशरथ जी कहते हैं कि तुम दाता हो और मैं गृहीता हूं।
आपने कन्या का दान किया है और मैंने दान लिया है, तो दान देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। तो हम तो छोटे हो गए, मैंने आपकी कन्याओं को बहू रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हे राजा जनक, आप बड़े हो चुके, आप दाता हो। राजा जनक के आंखों में आंसू भर जाते हैं और राजा जनक कहते हैं कि संबंध राजन रावरी, हम बड़े शव विधि अवभय। हे राजा, आपका समधी बन करके, आपसे संबंध जोड़ करके मैं भी बड़ा बन गया। कहां आप चक्रवर्ती सम्राट, सारे भूमंडल के एक छत्र राजा, और कहां मैं छोटी सी मिथिला प्रांत का छोटा सा राजा। लेकिन आपका समधी बन करके मैं भी समाज में बड़ा हो गया। हे महाराज, ये मिथिला आपकी है, मेरी पुत्रियां आपकी हैं, मेरा परिवार आपका है, और अपनापन ये कभी समाप्त न हो, ये जोड़े रहिएगा। बड़ा विस्तृत संवाद है दोनों का। अंत में 3 महीना जब व्यतीत हो गया तो विश्वामित्र ऋषि ने राजा जनक को बुला करके अनुमति दे दी कि हे विश्वामित्र, अब इससे अधिक नहीं रोका जा सकता। अब आप महाराज जनक को, महाराज दशरथ को जाने की स्वीकृति दीजिए। महल में संदेश आया, अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहूं जनाओ, भये प्रेम बस सोच सुनी, विप्रसभा सदराव। जब ये जानकारी हुई कि अब दुल्हा सरकार चले जाएंगे, दुल्हन चली जाएगी, समधी चले जाएंगे, बाराती चले जाएंगे, सभी दुखी हो गए। और स्थिति ये है, चली ही बरात सुनत सब रानी, चली बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी, विकल मीन गन लघु पानी। क्या उपमा दी है गोस्वामी जी ने, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि इतनी दिव्य भी उपमा हो सकती है। जब रानियों को ये पता चला कि अब कुछ क्षणों में बेटियां विदा हो जाएंगी, तो उनके अंदर ऐसी व्याकुलता आई। आप कभी गौर किए होंगे, खेतों के छोटे छोटे गड्ढे में मछली इकट्ठा हो जाती है, और जैसे जैसे पानी सूखने लगता है गड्ढे का, उसके अंदर की मछलियां तड़पने लगती हैं कि अब धीरे धीरे पानी सूख जाएगा और इसी मिट्टी में उमर जाएंगे। ऐसे ही जैसे थोड़े पानी में मछली छटपटाती है, उसी तरह से अब अल्प समय में हमारी पुत्रियां विदा हो जाएंगी, हमारे दुल्हा सरकार चले जाएंगी। ये सोच करके रानियां व्याकुल हो गई। सीता को गोद में बैठा करके माँ बेचारी रोती भी है, आशीर्वाद भी देती है। पुनि पुनि सीय गोद करिले, देहि आशीष सिखावन दे। बड़े गौर से सुनना, सीता माता की माँ सुनैना अपनी बेटी को किस तरह शिक्षा दे रही कि ससुराल में क्या करना है तुम्हें। गोद में बैठा के रोते हुई जननी सिखा रही है कि होई हऊ संतत पियहि पियारी, अचिर अही बात आशीष हमारी। ससुराल में अपने पति के प्रिय बन करके रहना, उनके आज्ञा का पालन करना, उसके खुशी का ख्याल रखना। हे बेटी, तुम्हारा अहिबात अमर हो जाए, तू चिरंजीवी हो जाए, तू सौभाग्यशालिनी हो जाए, अनेक प्रकार की आशीर्वाद देती है। लेकिन पति के अनुकूल रहना जीवन भर, ये सीख माँ दे रही है।
और फिर अगली पंक्ति में कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लखी आयसु अनिसरी हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो। ये सीख प्रत्येक माँ को अपनी बेटी को देना चाहिए कि ससुराल में जाने के बाद सास ससुर और बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, इनकी सेवा ही धन है। वृद्धों की सेवा से जो आशीर्वाद निकलता है ना, वही बहू को लक्ष्मी बना देता है, घर की भाग्य लक्ष्मी बना देता है। प्रत्येक माँ को अपनी बेटियों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि ससुराल में सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ और पति रुख लखिया यशु अनुसरे हूँ। इस प्रकार से अनेक सिखावन दिया है माँ सुनैना ने चारों बेटियों को। अब तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। चारों भैया अब अपनी सासू से और मिथिला के लोगों से विदा लेने आ गए। जब चारों दुल्हा सरकार आंगन में बैठ गए तो रो रो के मिथिला की सखियां कहती हैं कि लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। अब इनको भर नजर देख लो, ये प्रिय पाहुने अब चले जाएंगे, फिर न जाने कब इनका दर्शन होगा, इसलिए इन्हें अब नेत्रों में बसा लो। सभी सखियां रो रही हैं चारों दूल्हा सरकार को देख करके। देखी राम छवि अति अनुरागी, अप्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। सखियां बार बार भगवान के चरण छूती है। मिथिला का एक प्रसिद्ध गीत है कि ए पहुना अब मिथिले में रहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना। जौना सुखबा ससुरारी में, जौना सुखबा ससुरारी में, तौना सुखबा कहूना। हे बहुना अब मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना। मिथिला का पारंपरिक गीत है कि हे पाहुन अब मिथिला छोड़ के मत जा रो। रोज सवेरे चंदन मलि मलि तरसी नहवाई भी, रोज सवेरे चंदन मल मल इतर से नहलाए। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाऊंगी। एक महीना से भीतर गरिया से गोर बनाओगी। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एक को दहुना। हे पहुना अब मिथिले में रहुना, हे बहुना अब मिथिले में रहुना। रो रो करके सब भगवान को रोकने का प्रार्थना करती है। अंत में चारों भैया अपनी सासू माँ के पास अनुमति लेने आए हैं। राम जी कहते हैं कि माँ तुम उदित मन आयसु देहु, अब बालक जान कर नितने हूँ। हे माता अब हमको खुशी मन से आशीर्वाद दो। और अपने सासू से राम जी कहते हैं कि अपना बालक समझ करके हे मैया हमको रोज नेह करना, हमें याद करना, हमें आशीर्वाद देना।
सासों के प्रति एक दामाद कितना मधुर व्यवहार कर रहा है, राम के चरित्र से सीख लीजिए। राम जी कहते हैं कि बालक जान करब नित नेहु, पुत्र जान करके हमसे नित्य नेह करिएगा। इस तरह से माताएं करुण क्रंदन करते हुए किसी तरह आशीर्वाद देती हैं। सीता के विदाई की वेला आई, बड़ा कारुणिक वक्त है। समस्त मिथिला की सखियां रो रही हैं और उसी समय सीता जी तोते का जोड़ा पाल रखी थी। सोने के पिंजड़े में तोते के जोड़े को सीता मैया पाल के रखी हैं। रोज उसको दाने खिलाती हैं, रोज उसको गाने सुनाती हैं, रोज उसको पढ़ाती हैं। आज उस तोते के जोड़े को जब ये पता चला कि उसकी प्यारी जनक दुलारी सीता मिथिला छोड़ के ससुराल जा रही है, तो तोता का जोड़ा पिंजड़े में फूट फूट के रो रहा है। ऐसा करुण क्रंदन कर रहे हैं तोते के जोड़े कि कोई उस रास्ते से गुजरता है तो तोते के जोड़े रो रो के कहते हैं कि जरा 1 मिनट के लिए सीता को बुला लाओ, मुझे मिलना है। सुख सारिका जानकी जाए, अकनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुनि धीरज परिहरइन के। ये सब बहुत व्यापक अर्थ वाली पंक्तियां हैं। एक पक्षी का जोड़ा ऐसा तड़प रहा है कि उसकी तड़प देख करके बड़े बड़े व्याकुल हो जाते हैं। वो सुख सारिका कहते हैं कि सीता जी को बुलाओ, उनसे जरा मुझे बात करनी है। ये पूछना है कि हमें छोड़ के जाना था तो इतना प्यार क्यों दी, इतना दुलार क्यों दी, रोज पढ़ाया, कौन हमारा ख्याल रखेगा। यही सुनाने के लिए सीता जी को बार बार बुलाना चाहते हैं। लेकिन यही संसार की रीति है, बेटी को ससुराल जाना ही पड़ता है। ऐसे तो राजा जनक विदेह कहे जाते हैं, लेकिन वैदेही जैसी बेटी को विदा करते वक्त विदेह का भी ऐसा मोह प्रकट हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। कहने के लिए तो परम विरागी है, लेकिन सीता जैसी प्यारी पुत्री को विदा करते करते राजा जनक फूट फूट के रोने लगे। ऐसा व्याकुल, ऐसा निर्बल राजा जनक जीवन में कभी नहीं हुए थे। एक साधारण बेटी की विदाई में दुनिया रोती है, और जिस माँ बाप के पास सीता जैसी सुपुत्री हो, उसकी विदाई की बेला कितनी कारुणिक होगी। राजा जनक का एक दिन महल जल गया, उसका परवाह नहीं हुआ, लेकिन आज बेटी विदा हो रही है। बड़ा कारुणिक दृश्य है वह। लेकिन सीय बिलोकी लीन है रायुर लाई जानकी, मिट्टी महामर्जाद नाम की। बेटी को गोद में लेके राजा जनक फूट फूट के रोने लगे। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकनी सुमिरे सिद्ध गणेश। अब तो सुंदर मुहूर्त आ गया यात्रा का। राजा दशरथ ने निवेदन किया, हे महाराज जनक, अब इतना व्याकुल न करो। किसी तरह से महाराज दशरथ ने सांत्वना दी है
और गौरी गणपति को स्मरण करते हुए ये बारात मिथिला से अब बहुओं के साथ अयोध्यापुरी को लौट रही है। इधर मां कौशल्या 3 महीने हो गए हैं, आज कुछ शकुन दिखाई पड़ा। मैया देखती है कि अटारी पर कौआ बोल रहा है, कहती बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, 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 बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। मैया शकुन विचार रही है, अनेक मांगलिक लक्षण दिखने लगे। मैया को अनुमान हो गया कि आज बारात आ रही है। अयोध्या के द्वार द्वार पर बंदरवार लगा दिए गए, रंगोलियां सजा दी गई, मंगल कलश रख दिया गया, सुंदर दीप जलाए गए, सुमधुर मंगल गीत होने लगा। उसी समय पुरजनु आवत अकनि बराता, मुदित शकल पुलकावली गाता। अयोध्या में खुशियों की लहर छा गई। उसी समय चारों वधुओं के समेत चारों राजकुमार अयोध्यापुरी में प्रवेश कर गए। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता स्वर्ण थाल में आरती सजा करके बहुओं की आरती उतारी। और बड़े आदर से चारों बहुओं को महल में लेके आई, बड़ा स्नेह दिया। यही विधि सब ही देत सुख, आए राज द्वार, मुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार। बधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित शकल जगलोचन लेखी। अब ससुराल में आ जाने के बाद महत्वपूर्ण क्रम है, बहू के मुंह देखती हैं सासू माता। अब सबसे बड़ी बहू की अनेक सखियां मिथिला से आई हैं, वो अपने श्री किशोरी जी की देखभाल करती हैं। महाराज दशरथ की 700 रानियां हैं, वो सभी सासू आंगन में बैठी हैं बहू रानी का मुखमंडल देखने के लिए। सबसे ज्येष्ठ और बड़ी रानी माता कौशल्या है। श्री कौशल्या जी बहू का मुंह देखने आई। आज तक जीवन में मां कौशल्या को यह भ्रम था कि उसके राम जैसा खूबसूरत संसार में कोई हो नहीं सकता है। लेकिन बहू रानी सीता के मुख से जब सखियों ने थोड़ा सा आंचल हटाया और सीता के मुख चंद्र को मां कौशल्या ने देखा, भूल गई अपने राम को। शीघ्रता में गोद में बैठा लेती है, पुत्री की भांति दुलार करने लगती है मां कौशल्या और कहती है, बहू, हे सुपुत्री सीता, तेरे मुंह के अनुहार मेरे जीवन में देने लायक कोई कीमती वस्तु है ही नहीं। मेरा भ्रम टूट गया।
मैं मान के चल रही थी आज तक मेरे राम जैसी कोई कन्या संसार में नहीं हो सकती है, लेकिन तू मेरे राम से भी अधिक सुंदर है। हे बेटी, मैं सोच रही हूं कि संसार की सबसे कीमती वस्तु आज तुम्हें मुंह दिखाई में दूं। तो हे मेरी लाडली बहू रानी सीता, मेरे जीवन की एक ही सबसे कीमती निधि है और वह सबसे अमूल्य निधि है मेरा पुत्र श्री राम। उससे बहुमूल्य अन्य कोई वस्तु मेरे जिंदगी की है नहीं। कौशल्या माता अपने राम जी का ही हाथ पकड़ के ले आती है और सीता के हाथों में सौंप देती है कि यही मुंह दिखाई है, क्योंकि इससे अमूल्य निधि मेरे जीवन की अन्य कुछ है ही नहीं। बाकी तो धन दौलत महल अटारी सब तुम्हारा है ही, लेकिन बहुमूल्य संपदा की जहां तक बात है तो राम ही वो अमूल्य निधि है। आज से तुम्हारी अमानत है। कौशल्या जी ने राम जी को सीता के हाथों में सौंप दिया। दूसरे नंबर की सासू श्री कैकेयी माता है। श्री कैकेयी माता जब सीता का मुंह देखी, कैकेयी माता ने भगवान विश्वकर्मा से विश्व का सबसे खूबसूरत महल बनवाया था। उसी महल का नाम है कनक भवन। सोने का अद्भुत भवन भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है। कैकेयी मैया का ये मन था कि जब मेरा राम राजा बनेगा तो राम को यह कनक भवन गिफ्ट कर दूंगी। लेकिन आज सीता का मुखमंडल देख करके भाव विभोर कैकेयी माता कहती, बेटी इससे अमूल्य निधि मेरे जीवन के अन्य कुछ नहीं है। चलो, राम के लिए एक कनक भवन मैंने बनवाया था, लेकिन मैं तुम्हें ही दे रही हूं। और कनक भवन सीता को न्यौछावर कर दिया मां कैकेयी ने। सुमित्रा मैया का नंबर आया, सीता का मुखमंडल देख करके मुग्ध हो गई। सुमित्रा ने कहा कि हे पुत्री सीता, न तो राम जैसी अमूल्य निधि मेरे जीवन में है, न तो कैकेयी की भांति कनक भवन जैसा अद्भुत महल है। मैं तो गरीब हूं, लेकिन मेरे पास एक बेटा है लक्ष्मण, जो अपना सर्वस्व राम को मानता है। लेकिन अभी तक लक्ष्मण का मातृत्व पद मेरे पास है। हे पुत्री सीता, राम को ही माता पिता गुरु बंधु ईश्वर सब कुछ मानने वाले अपने प्यारे दुलारे राम भक्त लक्ष्मण को आज जो उसका मातृत्व पद मेरे पास सुरक्षित है, वो माता का पद हे सीता मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। आज से लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र कहलाएगा, तुम्हारा बेटा कहलाएगा। और पुत्र की भांति लक्ष्मण को मुंह दिखाई में सुमित्रा ने दे दिया। कल्पना करिए, लक्ष्मण जैसा कोई हो भी सकता है क्या? सीता का हरण हो गया। किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके राम लक्ष्मण सुग्रीव के पास चले गए। सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने बताया कि हे राघव, एक नारी आसमान से विमान द्वारा हरी जा रही थी, रोती बिलकती इस रास्ते में आभूषण फेंकती हुई चली गई। ये आभूषण हमें भी मिला है, हमारे पास सुरक्षित रखा है। सीता का आभूषण राम जी के सामने रखा गया। लक्ष्मण से पूछा गया, हे लक्ष्मण, जरा इस आभूषण को पहचानो, क्या ये सीता के ही आभूषण हैं? तो लक्ष्मण ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कंकड़े नूपुरे तभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। मैं माता के गले का हार नहीं जानती, मैं उनके हाथों के कंगन को भी नहीं पहचानता हूं, मैं उनके अन्य किसी आभूषण को नहीं पहचानता। हाँ, प्रतिदिन मैं माँ जानकी के चरण छूने जाता हूँ तो उनके पाँव में जो नूपुर होता, बिछुआ होता, उसको मैं पहचानता हूँ। यदि पाँव का बिछुआ होगा तो मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि पाँव से ऊपर मैंने कभी अपने माँ जानकी को देखा ही नहीं। ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण, ऐसा
आदर स्नेह देने वाला कौन मिलेगा विश्व में। इस तरह से सभी वधुएं अयोध्यापुरी में निवास करने लगी। अब तो जब ते राम व्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में नित्य नए नए मंगल होने लगे। और अब भगवान की कथा इस विष्णुपुरा नगरी में हुई है। सतचंडी यज्ञ के प्रभाव से हम माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करेंगे कि इस गांव में भी भगवती के आशीर्वाद से नित्य नए मंगल हों, अच्छा वातावरण हो, किसी का किसी से अकारण विरोध न हो, विवाद न हो, सभी मिलजुल के सन्मति से रहें। ऐसी प्रार्थना माँ जगदम्बा से करता हूँ। सिया मांगे अवध के राज सरयू नहाने को, मांगे अवध के राज सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या को राज सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज सरयू नहाने को। दशरथ जैसे मांगे, दशरथ जैसे मांगे ससुर जी। 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 सिया मांगे कौशल्या सी सास सरयू नहाने को। सिया मांगे कौशल्या सी सास सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। सिया मांगे श्री राम प्रणधार सरयू नहाने को। सिया मांगे राम प्रणधार सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध के राज सरयू नहाने को। हनुमत जैसे सेवक मांगे। हनुमत जैसे सेवक मांगे। हनुमत जैसे सेवक मांगे। हनुमत जैसे सेवक मांगे। सिया मांगे जगत कल्याण सरयू नहाने को। सिया मांगे जगत कल्याण सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या को राज सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध के राज सरयू नहाने को। सरयू नहाने को। सरयू नहाने को। अयोध्यापुरी में अब तो अयोध्यापुरी मंगल भवन अमंगलहारी बन गया। और राम के गुणगान सुन करके राम के चरित्र को आप अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो आपका भी घर मंगल भवन बनेगा और जीवन भी सुखमय होगा। इसलिए कथा प्रेमियों, इस कथा से जरूर कुछ शिक्षा लेना, कुछ प्रेरणा लेना। कई वर्षों बाद मुझे आपके बीच में आना हुआ
फिर भी बड़ा आनंद आया यहाँ आप सबके मध्य कथा सुना करके। आज तो 2 घंटे विलंब से कथा शुरू हुई, लेकिन यहाँ के जनता जनार्दन का अत्यधिक स्नेह पा करके मुझे बड़ी खुशी हुई। हम इतनी देर तक कहीं कथा नहीं कहते हैं, मुश्किल से 3 से 4 घंटे, लेकिन यहाँ 8-8 घंटे कथा कहाँ हूँ। तो आप सबके स्नेह की ही वो शक्ति थी जिसके बदौलत कुछ कथा मैं सुना सका। वास्तव में जैसी दृढ़ शांति आप लोग बना करके माहौल देते हो, ऐसा समाज बहुत कम प्राप्त होता है। तो बहुत खुशी है। ये चाहता हूं कि इस मंदिर का भी कुछ उन्नति हो, कुछ विकास हो। सबके घर बन गए, भगवान का ये मंदिर भी थोड़ा और सुंदर होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि थोड़ा और इसका विस्तार करिए आप लोग। अरे 8 साल से तो इस गांव में मेरे ही आना जाना है। 8 साल में बहुत कुछ होना चाहिए। 8 साल के बीच में कम से कम हमने 16 मंदिर बनवाया होगा, अलग अलग गांवों में जनता के ही सहयोग से। मेरे अनुरोध पर, निवेदन पर एक एक गांव में समझिए कि 1-1 करोड़ के मंदिर बने हुए हैं बड़हलगंज क्षेत्र में। लेकिन हम इस बिशुनपुरा के लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सब मिल करके इस मंदिर का सुंदरीकरण करिए। मंदिर का गेट छोटा है, थोड़ा वो गेट और बड़ा होना चाहिए। मंदिर का अंदर का गर्भगृह भी छोटा है, थोड़ा और बढ़ जाए। और शिव जी के मंदिर को भी भव्यता देना आवश्यक है। शिव जी के दरबार में पंचायतन मूर्ति होती है। शिव जी की, माँ पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, नंदीश्वर की, त्रिशूल की, डमरू की, नाग देवता की और अखंड दीप, ये सब कुछ होना चाहिए मंदिर में। तो अभी बहुत कुछ थोड़ा अभाव है। मैं आता हूं तो खटकता है, इसलिए मैं गांव की जनता से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग, एक गांव का शान है और शान के साथ साथ गांव का स्वाभिमान भी है। सैकड़ों वर्षों से ये कुटी, ये मंदिर गांव की रक्षा में भगवान यहाँ विराजमान है। ठाकुर जी का आशीर्वाद गांव वासियों को प्राप्त होता है। तो इसके लिए किसी की प्रतीक्षा मत करिए। आपस में सब लोग 500-500 रुपए का चंदा लगा करके और इस मंदिर को भव्यता दीजिए। सुंदर अच्छे मिस्त्री के द्वारा बढ़िया से टाइल्स लग जाए, लाइट की अच्छी सुविधा हो जाए, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर मुकुट, भगवान की पूजा के सारे पात्र और पूजा की विधि जैसे समझा दिया जाए, उस ढंग से पूजा पाठ करें ताकि गांव में, क्षेत्र में मंगल हो। देखिए, आस्था का केंद्र है। जब तक राम की संस्कृति अपने जीवन में नहीं आएगी, तब तक हम आप मिलजुल के सन्मति से उन्नति और विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सभी का ये दायित्व बनता है कि मंदिर को भी हम लोग ऐसी ऊंचाई दें, ऐसी सुंदरता और भव्यता दें कि क्षेत्र का स्वाभिमान बने। श्री सीताराम जानकी जी का मंदिर बिशुनपुरा गांव का। तो थोड़ी सब लोग आपस में सन्मति बना करके मंदिर के निर्माण का भी भविष्य में कार्य करिए। मंदिर में भी पंखा लगाए, मंदिर को थोड़ी सुंदरीकरण की आवश्यकता है। तो इसका अनुरोध सभी गांव वासियों से जरूर मैं करूंगा। ये प्रयास करिए। 7 दिन हमने कथा सुनाई है, कोई बात अच्छी लगी हो ना, तो मेरे गुरुजनों का, संत महात्माओं का आशीर्वाद समझ करके उसको अपनाइएगा। कोई बात अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, वो मुझे वापस कर दीजिएगा। और ये मंदिर पर गांव के लोगों का हरदम आना जाना लगा रहना चाहिए। ये नहीं कि यज्ञ में सभा और उसके बाद साल भर 2 साल एकदम सन्नाटा छोड़ दो। तो ये गांव के लोगों का कर्तव्य है कि सप्ताह में जरूर 2 दिन
शनिवार को, मंगलवार को, सोमवार को 2 दिन 3 दिन जरूर गांव के लोग मंदिर पर इकट्ठा होइए। क्या चीज़ नहीं है उसको सब लोग मिलजुल करके सुचार व्यवस्थित करके इसे चलाइए। और भगवान किसी एक के नहीं है, सबके हैं, बच्चा बच्चा के हैं। अपना समझ करके भगवान के द्वार पर आइए और प्रेम से, श्रद्धा से भोले बाबा को जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, उनकी स्तुति करिए, प्रार्थना करिए। एक क्रम बना रहे। अनेक हमारे साथी जिनके सौजन्य से आयोजन सुचारू संचालित हुआ, उन सबको हम स्मरण कर रहे हैं। हमारे ब्रजभूषण कुशवाहा जी जिला पंचायत सदस्य के यहाँ से प्रत्याशी हैं। उनकी ओर से यहाँ रोज ये मंच संचालन भी किए हैं। बड़े अच्छे ढंग से, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े सुलझे शब्दों में इन्होंने मंच संचालन किया है। और इनकी ओर से यज्ञ भगवान की सेवा में 2100 रुपये सहयोग राशि है। ताली बजा के सब स्वागत करिए और भगवान इनको आगे बढ़ाएं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। इस आयोजन के सूत्रधार मोहनदास जी बाबा जी हैं। उन्होंने ही मुझे आमंत्रित किया यहाँ यज्ञ और कथा के आयोजन के लिए। बाबा जी के ही प्रयास की देन है कि आज आपके बीच में बैठा हूँ। महत्वपूर्ण कड़ी वही है। हमारे यहाँ के प्रधान जी व कन्हैया कुमार जी, प्रदीप गोंड जी, वाल्मीकि कुशवाहा जी, ये सभी लोग इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इन लोगों ने सभी अतिथियों को कार्ड वितरण करके आमंत्रित किया है और यहाँ पर हरदम इन लोगों की उपस्थिति रही है। अंशु मद्देसिया जी, हमारे ब्रजभूषण कुशवाहा जी, हमारे श्री लल्लन गुप्ता जी, आप भी प्रत्याशी हैं जिला पंचायत यहाँ के। इनकी भी हरदम उपस्थिति रही है इस आयोजन में। श्री नीरज कुशवाहा जी की उपस्थिति रही है। हीरा कुशवाहा जी ये मुख्य यजमान रहे हैं। राम हृदय कन्नौजिया जी ये भी यजमान रहे हैं सपरिवार। सुग्रीम कुशवाहा जी, इनकी ओर से जनरेटर और यहाँ लाइट की व्यवस्था इनकी ओर से की गई है। यासीन खां ये साउंड ऑपरेटर हैं। बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने साउंड व्यवस्था चलाई है। मेरी शुभकामना है इनको, क्योंकि हमको डर लग रहा था कि अच्छे से साउंड चल पाएगा कि नहीं, लेकिन पता नहीं लगने दिया। बहुत अच्छे से इन्होंने साउंड व्यवस्था चलाई है, शुभकामना इनको। छोटे लाल गौड़ जी ये भी साउंड ऑपरेटर हैं। दिन भर चूंकि यज्ञ में काम रहता है तो 2 लोग मिलकर के परिश्रम किए हैं। हमारे गुड्डू पांडे जी, इंद्रजीत यादव जी, शिव चर्चा वाले और उनका परिवार भी पूरे समय यहाँ उपस्थित रहा है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका भी है, इंद्रजीत जी का। संतोष मद्देसिया जी टेंट वाले व चंद्र प्रकाश यादव जी ये भी प्रत्याशी यहाँ से बीडीसी के, इनकी भी उपस्थिति और सहयोग रहा है। श्री राम समुझ कुशवाहा जी बीडीसी प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। सुधीर गौड़ जी ये भी जिला पंचायत सदस्य हैं, आपकी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और महत्वपूर्ण योगदान हमारे संतोष दुबे जी का भी रहा है। इस गांव से परिचय हमारा इन्हीं के माध्यम से हुआ है। पहली बार 8 वर्ष पहले जब हम इस गांव में आए थे तो इनके सौजन्य से आए थे, तब से सिलसिला शुरू हो गया। गांव का बच्चा बच्चा अब हमसे परिचित है, हम सबको पहचानते हैं, गांव के लोग भी हमको पहचानते हैं। लेकिन इस गांव से जोड़ने वाले हमारे संतोष दुबे जी हैं, इनको इनके पूरे परिवार के लिए साधुवाद और शुभकामनाएं। और महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ की माताएं बहनें हैं।
अभी तो दिन है तो संख्या कम है, रात में हजारों की संख्या में माताएं आती हैं। फील्ड छोटा पड़ जाता है, खचा खच भर जाता है, तिल डालने की जगह नहीं होती है। तो ये धर्म प्रधान, ये देवियां, ये बेटियां, बहनें और परिक्रमा जिन्होंने किया है, इन सबों ने आस्था का एक ऐसा महातीर्थ बनाया इसे, जिस वातावरण के प्रभाव से बड़ा सुंदर वातावरण बन गया इस आयोजन का। और सभी भाईजन जो लोग कथा में उपस्थित होकर के बड़े श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से कथा सुने, सबको साधुवाद है। इसी तरह से आप सब मिलजुल करके इस आयोजन को सफल बनाते रहिए और फिर ऐसे ही प्रयास हो, बार बार इस तरह का आयोजन गांव में आयोजित होता रहे, ताकि सभी को कथा गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य मिले। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी सभी को अपने चरणों से जोड़े रहें, देश और समाज हित का काम करते रहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमारे मोचू जी का एक निवेदन था, वो छूट गया, 1 मिनट में बता दूं। इन्होंने पूछा था जीव तत्व के बारे में कि जीवात्मा क्या है। देखिए, जीवात्मा इसी शरीर में रहता है, बस संक्षेप में आपको सुना रहा हूं। लेकिन हो सकता आपका प्रश्न हो कि जीवात्मा तो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, फिर इस नासमान देह में जीवात्मा कैसे रहता है? तो उसी प्रकार नासमान देह में जीवात्मा रहता है, जिस प्रकार दूध के अंदर घी रहता है। रहता है कि नहीं? अब देखिए, दूध को गर्म न करिए तो 12 घंटे से 24 घंटे में फट जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन उसी दूध को गर्म कर दीजिए, औट दीजिए, तो उसका टाइम बढ़ जाता है, 2 दिन तक आराम से रह सकता है। लेकिन उसी दूध में थोड़ा जोरन छोड़ दीजिए तो उसका टाइम और बढ़ जाता है, वो 4-5 दिन रह सकता है। लेकिन उसी दही को मह करके घी अलग कर दीजिए और उसको बढ़िया से आग में तपा करके खर करके रख दीजिए ना, तब बरसों बरसों कभी सड़ेगा ही नहीं। ऐसे तो दूध के अंदर फट करके सब बर्बाद हो जाएगा। दही भी अधिक दिन नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसी सड़ फट जाने वाले, खराब हो जाने वाले दूध के अंदर से जब सुंदर घी निकल आता है और तपा करके रख दिया जाता है सुरक्षित शीशे के बर्तन में, तो वह अविनाशी घी बरसों बरसों सुरक्षित रहता है। उसी तरह से इस नासवान देह में जीवात्मा भी रहता है। सदुपयोग नहीं करेंगे तो जीवन तो व्यर्थ होगा ही। उस जीवात्मा से भी जो एक करने का मनुष्य देह प्राप्त हुआ था, उससे श्रेष्ठ करनी नहीं बनी तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कर्म से ही हम अविनाशी बन जाते हैं, हमारा जीवन महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करके अपने जीवन को उत्तम बनाइए, भगवान के चरणों से सब जुड़े रहिए। आइए अयोध्यापुरी का एक गीत गाते गुनगुनाते कथा को विश्राम करते हैं। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो।